आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 14 वर्षों तक अपने गुरु सियाजी उबा खेन जी के चरणों में बैठकर एस.एन. गोयनका जी ने विपस्सना की शिक्षा ली और आज समस्त विश्व में उनकी ये शिक्षा सभी अनगिनत लोग ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं जब भी विपस्सना के 10 दिवसीय शिविर में जाती हूँ तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है गुरुजी का जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है, खासतौर पर उन लोगों को जो शिविर को बीच में ही छोड़कर जाना चाहते हैं। इस विद्या को लेकर सभी के मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो एक सामान्य लक्षण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रश्न से भाग जाएं, उसका उत्तर न खोजें, उसका उत्तर जानना न चाहें और विद्या को ही अधूरा छोड़कर चले जाना चाहें। आपको गुरुजी के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला 10 दिन का शिविर आरंभ हुआ। गुरुदेव ने आनापान की साधना दी और मैं आते जाते सांस के प्रति सजग रहने का अभ्यास करने लगा। पूर्वार्ध की साधना अच्छी हुई, परंतु 11 बजे भोजनशाला में एकत्र हुए तब गुरुदेव ने एक एक साधक को उसकी साधना के बारे में पूछा। शिविर में केवल 5-7 साधक ही थे। उनमें सबने कहा कि उन्हें प्रकाश दिखा। अब मेरी बारी आई। मुझे तो प्रकाश दिखा नहीं। नाक के नीचे खुजलाहट और झुंझुनाहट की बहुत तीव्र अनुभूति हुई थी। वही बता दी। भोजना उपरांत हम सभी अपने अपने निवास कक्ष में चले गए। मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। मैं उन दिनों बहुत अहंकारी व्यक्ति था। इतनी कम उम्र में जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलता जुटाई थी, जिसके कारण मानस अत्यंत अहंकार केंद्रित हो गया था। इस कारण जरा सी भी असफलता अथवा जरा सी अनचाही घटना मेरे लिए असहज और असहाय हो उठती थी। दिल बैठने लगता, उदासी में डूबने लगता था। अब भी यही होने लगा। ध्यान के शून्यगार में जाने को जी नहीं चाह रहा था। मन पर बहुत जोर लगाकर पाया तो 1-2 सांस ही नहीं देख पाया। एक क्षण भी मन नहीं टिका। शून्यगार से शीघ्र निकलकर अपने निवास कक्ष में वापस आ गया। कुछ देर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, परंतु बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बार बार मन में हीन भावना जागने लगी थी। पराजय के भाव जागने लगे थे। सोचने लगा कि मैं किस जंजाल में फंस गया। साधना तो अच्छी है, सभी साधकों को लाभ मिल रहा है, परंतु मैं ये साधना करने के योग्य नहीं हूँ। अन्य सभी साधक साधिकाएं भले मानुष हैं। कोई स्कूल का अध्यापक है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर। इनका जीवन सरल और सात्विक है, लेकिन मैं तो व्यापारी ठहरा। व्यापार में झूठ और छल कपट चलता रहता है। इन सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए। मैं ही अकेला पिछड़ गया। मेरे भाग्य में दिव्य ज्योति के दर्शन कहाँ? ये सब लोग योग्य पात्र हैं। अध्यात्म की ऐसी साधना मेरे जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है। इस निराशा भरे चिंतन से बहुत हतोत्साहित हो गया। मन उदासी में इतना डूबने लगा कि शिविर छोड़ने का निर्णय कर बैठा। जानता था कि शिविर के कड़े नियम हैं, मुझे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, परंतु गुरुदेव तो भोजन के बाद ऑफिस चले गए। वो शाम को 6 बजे तक लौटेंगे। मैंने घर से कुछ आवश्यक सामान मंगाया। उसे लेकर लगभग 5 बजे मेरी गाड़ी आएगी। मैं उसमें वापस चला जाऊंगा। सामान ले जा सका तो ठीक, अन्यथा दूसरे दिन ड्राइवर आकर ले जाएगा। सारा सामान बांधकर भाग निकलने की तैयारी कर बैठा, परंतु मेरा भाग्य जागा। पुराना पुण्य उदय हुआ। मेरे निवास कक्ष के सामने से एक महिला गुजरी। वह मेरी परिचित प्रोफेसर ज्योम्या सें थी। रंगून के विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की प्रोफेसर थी और अध्यक्षा भी। उच्च कोटि की विदुषी थी। मुझे शिविर में सम्मिलित हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी, परंतु इस समय मेरे बिगड़े हुए रंग ढंग देखकर चकित हुई और पूछ बैठी कि मैं क्यों उदास हूं। मैंने उन्हें सच सच बता दिया। गुरुदेव के आने से पहले मैं घर वापस चल दूंगा। यह साधना मेरे लायक नहीं, या यूं कहें कि मैं इस साधना के लायक नहीं हूं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे मन में यह हीन भावना क्यों जागी? मैंने कहा कि अन्य सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए, मुझे नहीं हुए। अंततः मुझे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, तो मैं अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद करूं? यह सुनकर वह हंसी। उन्होंने कहा,
भोजन के पश्चात गुरुदेव तुम्हारी साधना की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हें नासिका के नीचे संवेदनाओं की स्पष्ट अनुभूतियां होने लगी हैं। पहले दिन बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। तुम भाग्यशाली हो। परंतु मैंने मन ही मन सोचा, इन संवेदनाओं में क्या पड़ा है? मुख्य बात तो दिव्य ज्योति की है ना। हमारी परंपरा में दिव्य ज्योति दर्शन का कितना महत्व है। उसने मुझे फिर समझाया कि गुरुजी ने तुम्हें संवेदनाओं को महत्व देने के लिए कहा। प्रकाश दिख जाए तो दिख जाए, यह भी ध्यान के लिए एक निमित्त है, आलंबन है। परंतु इस समय हमारे लिए प्रमुख निमित्त नासिका के इर्द गिर्द होने वाली संवेदनाएं हैं। आगे चलकर यही सारे शरीर में फैलेंगी और इसी से साधना सफल होगी। तुम्हारी सफलता में कोई संदेह नहीं। उसने आग्रह पूर्वक कहा कि तुम एक रात और रुक जाओ। अगर जाना ही है तो इसका निर्णय कल सुबह करना। जब ध्यान में बैठो तो प्रकाश को बिल्कुल महत्व मत देना। तुम्हें नासिका के नीचे इतनी तीव्र संवेदनाएं मिलने लगी, बस सांस के साथ साथ उसी पर सारा ध्यान केंद्रित रखो। यही साथ देंगी, यही तुम्हारी प्रगति में सहायक होंगी। मैंने भी सोचा, अब जाना तो हो नहीं पाएगा, अंततः इनकी बात मान लेता हूँ। एक रात और रुक जाता हूँ। शाम को 6 बजे शून्यगार में जा बैठा। सांस के साथ साथ नासिका के नीचे होने वाली संवेदनाओं पर सारा ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा और यह निश्चय किया कि प्रकाश दिखे या ना दिखे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। डोम्यासे के कहे अनुसार मैं संवेदना को ही महत्व दूंगा। मुझे याद आया, गुरुजी ने भी तो यही कहा था कि सांस और संवेदना हमारे लिए प्रमुख हैं। मैं दत्त चित्त होकर ध्यान में लग गया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ ही मिनटों में भीतर की इस ओर ज्योति जागी, उस ओर ज्योति जागी, चारों ओर ज्योति ही ज्योति। मैंने मन को दृढ़ किया कि मुझे इस ज्योति से कुछ लेना देना नहीं। मुझे शरीर की संवेदनाओं को ही महत्व देना है। नाक के आसपास जो संवेदना हो रही है, यही मेरी साधना का आलंबन है। थोड़ी देर बाद देखा कि दिव्य ज्योति ही नहीं, कानों में दिव्य नाद सुनाई देने लगे। अनहद नाद सुनाई देने लगा। एक कान के पास मानो किसी चट्टान का बहुत बड़ा जल प्रपात गिर रहा हो, दूसरे के पास जैसे मधुर घंटियां बज रही हों। यह दिव्य नाद भी मुझे आकर्षित नहीं कर सका। बस इसी कारण इस विपश्यना विद्या में मेरी आशातीत प्रगति होती चली गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको ये घटना पूरी की पूरी जाननी है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको क्रिएट करके दे दूंगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई बंधु अपना पहला शिविर बुक करने जा रहे हैं वो जल्द से जल्द बुक करें और पूरा शिविर करके आएँ, विपश्यना को सीख कर आएँ और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। ऐसी ही विपश्यना से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां और एक्सपीरियंस के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।